सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट आने वाले हैं। जिस तरह से दैनिक जागरण, उसके बाद नई दुनिया और 3-4 जो न्यूज पेपर है उन्होंने कहा कि सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट, तो स्टूडेंट काफी पैनिक हो जा रहे हैं, हतोत्साहित हो जा रहे हैं और कह लीजिए तो मिसलीडिंग हो जा रहे हैं। आप जब उन न्यूज आर्टिकल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वे घुमा फिरा के कहते हैं कि 1 जून को असेसमेंट होगा, उसके बाद सारे सिचुएशन सामने आएंगे, तब जाकर ये डेट शीट के आने की संभावना बनती है। मतलब घुमा फिरा के वो दूसरी बात कर देंगे, लेकिन वो जिस तरह से हेडिंग लगाते हैं कि बिगेस्ट एवर अपडेट, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट शीट आने वाले हैं, तो इस तरह के न्यूज से बच के रहिए। दूसरी जो न्यूज भ्रामक और फैलती रही है क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर कि सीबीएसई कह रहा है कि वो इन बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर कुछ नहीं बोला है। सही बात है कि सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर कुछ नहीं बोला है, लेकिन सीबीएसई ने अपने स्टेक होल्डर यानी स्कूलों के माध्यम से बहुत सारे कम्युनिकेशन किए क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन को लेकर, जो इंडिकेशन बताते हैं ये अपडेट है, इंफॉर्मेशन ही अपडेट होते हैं। पहली बात कि जिस तरह से जितने भी इंटरनल असेसमेंट है उन सभी को, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बाकी सबको पूरा कर लीजिए क्लास 12 के स्टूडेंट के। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि क्या सभी स्टूडेंट ने 2020 में ऑनलाइन एग्जामिनेशन टर्मिनल हो गया, वीकली टेस्ट हो गया, पीरियोडिक टेस्ट हो गया दिए, उन सब के भी प्रूफ रख लीजिए। यही नहीं, सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट के बारे में यह भी बोला जा रहा है कि इनके रिजल्ट को कब तक प्रोड्यूस कर दिया जा सकता है। ये क्या सोचती है स्कूल बताए कि आखिर सीबीएसई क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की स्थिति में, कितनी बड़ी बात बोल रहा है सीबीएसई, अपने स्कूलों से पूछ रहा है कैंसिलेशन की स्थिति में क्या किया जा सकता है, कितने दिन में रिजल्ट के प्रोडक्शन हो सकते हैं और स्कूल कितने समय में स्टूडेंट के सारे डेटा, जो स्कूली डॉक्यूमेंट्स है, स्टूडेंट के मार्क्स अचीवमेंट हो गए या फिर उसके अन्य सारे प्रोसेस होते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेस, डेटा को अपलोड कर देगा, सीबीएसई को भेज देगा। तो ये सारी बातें पूछने का सीबीएसई का क्या मकसद है स्कूलों से। थर्ड बात, आप किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल के हेड से पूछ लीजिए, एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लीजिए, एग्जामिनर से पूछ लीजिए, कॉपी चेक करने वाली इवैल्यूएटर से पूछ लीजिए, सभी कहेंगे कि मई जून तक तो ठीक है, लेकिन जुलाई के महीने में क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और उसके बाद कॉपी को चेक करा लेना, यह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि बहुत सारे टीचर डरे हुए हैं। आप उन टीचरों से जाके पूछिए जिन्हें बोर्ड एग्जामिनेशन में इन्विजिलेशन की ड्यूटी लगती है, उन टीचरों से पूछिए जो स्कूल, बोर्ड एग्जामिनेशन और लोकल जो सीबीएसई ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, इससे कम्युनिकेट करते हैं। वे नहीं जाना चाहते हैं स्कूल ऑनलाइन मोड में चल रहा है तो किस तरह से इन बोर्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर लिया जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं। और तीसरी बात है कि क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करना इतना आसान है। सीबीएसई का रूल है कि एक दिन में 20 कॉपीज को चेक किया जा सकता है, एक टीचर एक सब्जेक्ट के होंगे थे। और सीबीएसई क्लास 12 में करीब 100 से ज्यादा सब्जेक्ट है। आपको मैं जानकारी दे दे रहा हूं, आपको मालूम होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और जो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है, कॉमर्स है और बिजनेस स्टडीज है, यही नहीं है। तो इतनी कॉपीज को चेक करने के लिए कम से कम मिनिमम जो सीबीएसई का नॉर्म्स है उसके अनुसार 20 कॉपी की चेकिंग के हिसाब से लग जाएंगे 2 महीने, 1.5 महीने तो पक्के लग जाएंगे। और एसओपीज मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसके बाद सीबीएसई के जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, इन सब को अपनाने के बावजूद जो टीचर कॉपी चेक करने जाएंगे वो खुद इतने डरे हुए रहेंगे कि वे इन कॉपी को चेक करेंगे कि अपने हेल्थ कॉन्शियसनेस का ध्यान रखें। कॉपी का बंडल बनाना जानते हैं सीबीएसई में कॉपी कैसे चेक होती है। आपने एग्जामिनेशन दे दिया, एग्जामिनेशन सेंटर पर, एग्जामिनेशन सेंटर से बंडल बनेगा, सारी कॉपी को कलेक्ट होगा, एक रूम में आया जाएगा, सभी कॉपी को सरियाया जाएगा, नंबर वाइज सेट किया जाएगा और सारे कॉपी पर नंबर होते हैं, इसको बंडल बनाया जाएगा, रीजनल ऑफिस को भेजा जाएगा। अब रीजनल ऑफिस में सीबीएसई के कई भी एफिलिएटेड स्कूल के टीचर डेपुटेड होते हैं,
या फिर जो रीजनल ऑफिस है बहुत सारे नॉलेज पर्सन को हायर करती है रीजनल ऑफिस, और वहां पर स्टिकर साट देती है। या फिर अब ये काम स्टिकर साटने का जहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ है वहीं पर होगा, एक स्टिकर इधर साट देगा कॉपी पर और एक स्टिकर इधर साट देगा। देखते होंगे कि कॉपी के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसमें आपका नाम, पता, फादर्स नेम, मदर्स नेम, बर्थडे, सारा डिटेल लिखा रहता है, उन सबको फाड़ के रख लेता है और काफी सीरियसनेस के साथ होता है। और इसके बाद इन कॉपी की बंडल बनती है और रीजनल ऑफिस इन कॉपीज को डिजाइन जगह पर भेजता है, स्कूलों को भेजता है कि वहां पर जाके कॉपी की चेकिंग होगी। तो ये कॉपी रीजनल ऑफिस जाएगी, उसके बाद उस स्कूल में जहां कॉपी की चेकिंग होनी है वही जाएगी। अब वहां पर कॉपी की चेकिंग के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं, एक सुपरवाइजर होता है, एक एग्जामिनर होता है, फिर हेड एग्जामिनर भी हो सकते हैं, उसके बाद संबंधित सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, जैसा फिजिक्स के सब्जेक्ट सुपरवाइजर हो गए, उसके अंतर्गत में 20 कॉपी चेक करने वाले हो गए, 25 कॉपी चेक करने वाले हो गए। अब सभी कॉपी चेक करेंगे, एक दिन में एक टीचर 20 कॉपी को चेक करेगा, तो कितने टीचर को आप हायर करें। बहुत सारे अच्छे स्कूल जिसमें मैं कहता हूँ डीपीएस है, डीएवी है, जीडी गोयनका है, या फिर ब्रांडेड जैसे बिरला ओपन माइंड है, या शिशु भारती है, या इस तरह के बड़े बड़े चेन ऑफ स्कूल है, ये खुद अपने टीचर को न फोर्स करेंगे और ऐसे टीचर कंट्रीब्यूट करने से मना कर देंगे, क्योंकि कॉपी चेक करने का काम विलिंगनेस है, आप हमको फोर्स नहीं कर सकते। और उसके बाद भी कॉपी चेक करने के बाद कॉपी की जो चेक करने का पेमेंट है ना वो काफी कम है, 20 रुपया है, 15 रुपया है। तो टीचर 15-20 रुपया के चलते 20 कॉपी की चेक करेंगे तो 400 रुपये, तो 400 रुपए के लिए टीचर जान देने जाएगा और एक टीचर को एक मैक्सिमम 100 या 200 कॉपी चेक करने होते। बातें कुछ इस तरह से है जिसको आपको बताया नहीं जाता है, सच्चाई को छुपा कर रखा जाता है और घुमा फिरा के बात बोला जा रहा है कि नहीं सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन हो जाएंगे, सीबीएसई क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन भूंजा है क्या कि हमने पकड़ लिया और खा लिया। आपने स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इशू कर दिया है, बातों को समझिए। स्टूडेंट को एडमिट कार्ड इशू करेंगे, प्रिंसिपल का मोहर लगेगा, उस पर स्टूडेंट अपना सिग्नेचर करेगा और उसके बाद फिर वो एग्जाम सेंटर पर जाएगा। कितना लफड़ा बचा हुआ है और टाइम नियरली खत्म हो रहे हैं। तो 1 जून को जो अनाउंसमेंट होना है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरह से अपडेट दे रखी है, सीबीएसई बार बार अपने स्कूलों से बहुत सारे जानकारियां क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित, एग्जामिनी से संबंधित मांग रहा है, कह रहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट कितने हैं, फिर आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट वाले कैंडिडेट कितने हैं, पिछले साल के फेल्ड कैंडिडेट कितने हैं, इतनी सारी जानकारियां सीबीएसई मांग रहा है। तो इन सारी जानकारियों को सीबीएसई कंटिन्यूअसली स्कूलों को फोर्स कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि आप इन जानकारियों को भेज दीजिए। तो इन सारी जानकारियों के मांगने का मकसद भी यही है कि क्लास 12 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की बात सीबीएसई के दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई है। अब वह सिचुएशन को देख रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी गलती अपने सर पर ठिकरा फोड़ेगा नहीं ना, वो तो दूसरे के सिर पर ठिकरा फोड़ना चाहेगा कि कैंसिल हो गया भैया क्या करें, सिचुएशन अलग है, बारिश तो होने तो दीजिए। बरसात में जब फ्लड की तरह मुंबई बहता है तो क्या एक दिन वहां पर एग्जामिनेशन कैंसिल होगा, दूसरी जगह दिल्ली पर होगा, चंडीगढ़ में फ्लड आ जाता है जिस तरह से वाटर लॉगिंग का सिस्टम है। तो पूरे नॉर्थ इंडिया में जब फ्लडिंग होता रहेगा उस समय क्या बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कर लेंगे। मेरे वीडियो बनाने का मकसद स्टूडेंट को अवेयर करना है। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हर कीमत पर बोर्ड एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उनके लिए पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन कोविड-19 एक डेडली डिजीज है, यह बात नहीं मानते हैं। लेकिन उन परिवारों से जाके पूछिए जिनके माता पिता, अंकल, आंट, दोस्त, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या खुद स्टूडेंट सफर हुए और अपने लाइफ को लॉस्ट कर गए। इसलिए इन बोर्ड एग्जामिनेशनों का कैंसिलेशन 100% होना चाहिए। आई फेवर एंड आई सपोर्ट द स्टूडेंट क्लियरली। इफ यू सपोर्ट देन थम्स अप एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।